अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम पे। क्वेश्चन 4 तक हमारा कल कंप्लीट हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हम पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो अभी तक हम सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हम पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, मतलब जो कोई रेक्टेंगल गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है, जिसकी लेंथ 4 मीटर क्या है, मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। इज 36 मीटर। तो इसमें जो 36 मीटर हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में जो 36 मीटर हमें गिवन है, वो 36 मीटर क्या गिवन है हमें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। देखो स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट लाइन देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, इसकी बात कर रहा है कि जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, उसकी विड्थ से इज 36 मीटर। तो ये जो 36 मीटर हमें दे रखा है, ये क्या गिवन है हमें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ये लिख दो तुम, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, ये लिख दो तो हमें कैपिटल बी। हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन है हमें 36 मीटर, ये गिवन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है। इसके बाद क्या है, अब देखो इसमें हमें क्या बोल रहा है, लेंथ और विड्थ की बात कर रहा है ना, कि जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 एक्स्ट्रा है, मोर देन 4 है ना, 4 ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले विड्थ कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना, विड्थ लेट करनी पड़ेगी, तब जाके क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसमें विड्थ अगर हम लेट करेंगे तो विड्थ लेट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ गार्डन। गार्डन की विड्थ क्या ले लो, कुछ भी ले लो, x मीटर ले लो। ठीक है ना। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ के लिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, लेंथ के लिए क्या बोल रहा था, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसके विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 प्लस एक्स, यही जाएगी ना। अगर इसकी विड्थ कितनी है, गार्डन की एक्स है, तो इसकी लेंथ कितनी बोल रहा हूँ, तो इससे 4 ज्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी आएगी, 4 प्लस एक्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब हमें गार्डन की डायमेंशन बतानी। तो डायमेंशन का मतलब हमें क्या बतानी है, लेंथ और विड्थ बतानी। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और विड्थ दोनों बतानी, किसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। तो अब कैसे करेंगे हम, देखो अच्छा देखो हमें लेंथ पता चल गई, विड्थ पता चल गई। अब रेक्टेंगल पार्ट है ना, तो तुम्हें पता है कि जो रेक्टेंगुलर होता है उसका जो पेरीमीटर होता है, उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना, कि जिसका रेक्टेंगल गार्डन है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ इनटू 2l प्लस b, मतलब 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हो जाएगा 2l प्लस b। देखो ये होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है। ठीक है ना। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन में पहले से गिवन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन है हमें, कितना है, 36 है। तो अगर हाफ ऑफ द पेरीमीटर, देखो यहाँ देखो, अगर हमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन है 36, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू कितना, पेरीमीटर हाफ गिवन है ना 36, ये गिवन है। तो यहाँ से अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 2, तो ये आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72। तो ये आगे हम पे पेरीमीटर आगे यहाँ से 72। तो इस पेरीमीटर को हम यहाँ रख सकते हैं, पेरीमीटर इधर रख सकते हैं। तो पेरीमीटर आगे हमारा 72, तो हम लिखेंगे 72 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ कितनी आई थी हमारी, 4 प्लस एक्स, और विड्थ कितनी आई थी, गार्डन की विड्थ कितनी ली थी हमने, एक्स, तो इतना आ जाएगा।
ये हो गई 4 प्लस एक्स लेंथ हो गई, और ये विड्थ हो गया, बाहर से 2 है, और पेरीमीटर कितना निकाल दिया हमने यहाँ से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बनता है, वहाँ से हमने पेरीमीटर निकाल दिया 72। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा। देखो एक काम करो, इस 2 का ना, इस 2 को इधर लाओ लेफ्ट में, तो यहाँ 2 कैसे है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब लेफ्ट में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2x। ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को इधर लगाओ, पहले से सॉल्व कर लो, तो 72 से अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, और इस 4 को इधर लाओ तो -4 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 में से 4 गए कितना बचता है 32, ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई 16। तो अब तुम बता सकते हो कि लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी, x मीटर की, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 16 मीटर, और हमने लेंथ कितनी ली थी 4 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, एक्स कितना है 16, तो 16 और 4 20, तो 20 मीटर की हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यही हमें बताना था इसमें, ये जो सिंपल गार्डन है तुमको उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन का मतलब ये था कि हमें लेंथ और विड्थ बतानी, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 16 × 20। तो ये लिख सकते हो तुम, देन डायमेंशन ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है, डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी है 22 × 16 मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 22 × 16, यहीं पे भी छोड़ोगे इतना भी सही है। ठीक है, ये तो हो जाए इसकी डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ द गार्डन कितनी होगी 20 × 16। तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम पे है उसमें तुम्हें एग्जांपल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है तुम्हें, एग्जांपल बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें एग्जांपल बताना है। एग्जांपल क्या बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस चीज का एग्जांपल बताना है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। कोई लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा एक और चीज़ है, देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया, हमने क्या किया, जो इक्वेशन बनाई ना हमने केवल x के टर्म में बनाई, वन वेरिएबल में, है ना। अब क्योंकि ये टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला है, तो हम x और y के टर्म में बना सकते हैं, मतलब हमें दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वन वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था फिफ्थ वाला, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तुम कैसे कर सकते हो टू वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब तुम्हें जो गार्डन की लेंथ लेनी पड़ेगी वो x ले लो, और जो विड्थ लेनी पड़ेगी वो क्या ले लो, y ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो उससे भी करना, एक बार उससे x और y करके देखना सॉल्व करके कैसा आता है तुम्हारा, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair of so formed is intersecting parallel or coincident lines। देखो तीन बताने हैं हमें, देखो फर्स्ट बताना है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बताना है। दूसरा बताना है हमें पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, और थर्ड बताना है हमें कोइंसिडेंस लाइन के लिए। कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस लाइंस के लिए, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइंस के लिए मतलब एग्जांपल बताना है तुम्हें इन तीनों के। तो एग्जांपल कैसे बताओगे, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन देखो अब तुम्हें कंडीशन याद करनी पड़ेगी कि जो इंटरसेक्टिंग वाली लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, दो लाइंस जो की इक्वेशन जो होती है, देखो एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली हमें गिवन है, ये हमें गिवन दे रही थी, हमें दूसरी वाली बतानी इनके अकॉर्डिंग। तो इंटरसेक्टिंग वाली लाइन में क्या होता है, दो लाइन
तभी इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को, तभी इंटरसेक्ट करती है जब उनकी ये वाली क्या होती है, कंडीशन होती है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जाम्पल बनाना, तो एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो। तो देखो क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हम इसके अलावा कोई भी इक्वेशन ले लो। मतलब ये 2x है तो सीधा कुछ ले लो, 3x ले लो, ये 3y है तो यहाँ 4y ले लो, -8 है 6 ले लो, कुछ भी ले लो, बस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो देखो कितना होगा, A1/A2 कितना होगा 2/3 और B1/B2 कितना होगा 3/4। दोनों डिफरेंट है, तो अगर दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन दोनों के अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन देखो कंडीशन बता रही थी मैंने, ठीक है, मुझे ये रफ में करना है तो ये भी लिखना है कंडीशन, एग्जाम्पल लिखना है। दूसरा क्या, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। पैरेलल लाइन के तो इक्वल टू C1/C2 ये होती है, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन की इसमें डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें ऐसी कोई इक्वेशन बनानी जिसमें A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी बना सकते हो। देखो पहले 2x है, एक काम करो यहाँ पे 4x बना दो, प्लस यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे बना दो 6y, ठीक है ना, और -8 है तो यहाँ पे कुछ भी बना दो 7 बना दो, चलो इक्वल टू 0। अब देखो अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखो A1/A2 कितना आ जाएगा यहाँ से 2/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ करोगे 3/6 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो A1/B2 इक्वल टू B1/B2 हो गया। फिर C1/C2 करोगे तो कितना आ जाएगा -8/7 मतलब 8/7। तो ये आ रहे थे 1/2, ये भी आ रहा था 1/2 और ये आ रहा है 8/7। तो सही है, स्टार्टिंग के दो इक्वल है, थर्ड वाला क्या है अनइक्वल है, ठीक है ना, इक्वल नहीं एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके लिए, सही हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं 4x लेना, तुम कितना ले सकते हो 8x ले सकते हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या यहाँ भी लेना पड़ेगा कि A1/A2 और B1/B2 क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, बट C1/C2 सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो तीसरा आता है कॉन्सिडेंस लाइंस। तो कॉन्सिडेंस लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉन्सिडेंस लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है कॉन्सिडेंस, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम तुम्हें ऐसा बनाना है कि तीनों इक्वल हो जाएं। तो क्या बना सकते हो, इसी टाइप से बना दो, देखो 2x थी, ये बना दो 4x, ये हो जाएगा 1/2, वैसे 3y है तो इसे भी तुम्हें 6y बनाना पड़ेगा। यहाँ तक तो दोनों सेम इक्वेशन, और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या बना दो 16 बना दो इक्वल टू 0। अब देखो तुम कंपेयर करोगे, अब तो कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर करके क्या आएगा देखो 2x/4x तो 1/2, 3/6 तो 1/2 और -8/-16 तो 1/2, तीनों हो गए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 वाली कंडीशन होगी। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन के, पैरेलल लाइन के और कॉन्सिडेंस लाइन के। तो ये तुम अपनी तरफ से बना सकते हो, बस इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए, वो इक्वेशंस वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। देखो दो इक्वेशंस, दो लाइंस की इक्वेशंस हमें गिवन है, x - y + 1 = 0 और सेकंड लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये दो लाइंस की इक्वेशंस है, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का एक ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एट द x एक्सिस, these lines and the x axis and shade the triangular region।
तुम्हें क्या बताना है इसमें, ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को ग्राफिकली बताना है। जैसे हम ग्राफिकली अभी सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले एक्सरसाइज भी किया था हमने, दोनों का ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद जब वो दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे, एक्स एक्सिस से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो मतलब ऐसा होगा कि ये इस टाइप से कुछ कोई ग्राफ होगा, कोई दो लाइन, ये दोनों जो इन दोनों लाइन्स का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, या ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे दोनों लाइनें क्या बन रही होगी, इनका जो क्या बन रहा होगा, ग्राफ बना रहा होगा, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो उससे जो फॉर्म बन के, उससे जो फॉर्म डोर होगा क्या, कोई ट्रायंगल फॉर्म डोर होगा। देखो कैसा होगा, देखो एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई, एक एक्स एक्सिस हो गया। तो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म डोर है कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला फॉर्म डोर है, ये ट्रायंगल फॉर्म डोर है। देखो ये और ये वाला ट्रायंगल फॉर्म डोर है। तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताना है। वर्टिसेस में पता है क्या होता है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो इनके वर्टिसेस बताने क्या 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 है, ठीक है ना। तो कैसे करना है तुम्हें, देखो कैसे करेंगे हम, थोड़ा मैंने तुम्हें हिंट दे दी कैसे कैसे करना है, आप देख लो। तो कैसे करते हैं हम, सॉल्व कैसे करते हैं इन्हें। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसे इक्वेशन सेकंड ले लो। तो सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। उससे पहले हम क्या काम करते हैं, कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y को इस साइड ले जाओ और कितना हो जाएगा, y को अगर इस साइड लें तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब देखो टेबल बनाओ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर तुम टेबल बनाओगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये बनाओगे इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर तुम टेबल बनाओगे तो सबसे पहले क्या रखो, एक माइनस वाला टर्म रखो। तो मैं -1 रख देता हूँ, चलो -1 रखो, -3 रख देता हूँ मैं। तो -3 रखूंगा तो देखो कितना आएगा, x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू, देखो x इक्वल टू -3 इसमें रखो, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। तो y इक्वल टू आ जाएगा -2, एक आ गया। एक बार 0 रख के देखो, x इक्वल टू 0 रखूंगा इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो 0 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 0 + 1। और एक बार +3 रख के देखो, तो +3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 रखूंगा तो आ जाएगा 3 + 1 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये टेबल बना दिया हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन के। ऐसी ही टेबल तुम्हें सेकंड वाली इक्वेशन के लिए बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो एक काम करो, 2y को यही रहने दो क्योंकि प्लस में है। यहाँ हमने y को इसलिए राइट में ले गया था क्योंकि y माइनस में था, y की वैल्यू निकालनी थी, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे प्लस में रखना जरूरी होता है, इसलिए हमने y को सीधे राइट में ले लिया। पर यहाँ y पहले से प्लस में है तो इसे यहीं राइट में ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2y = कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर, तो 3x भी माइनस में चले जाएगा, 12 प्लस में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 - 3x, ये आ गया। अब 2y = तो ये आ गया, तो y = कितना आ जाएगा यहाँ से, y = आ जाएगा 12 - 3x अपॉन 2, ये आ गया। अब बनाओ इसकी टेबल। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, तो इसकी अगर टेबल बनाऊंगा ना, तो टेबल इस टाइप से बनेगी, x और y में बनाना है हमें। ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y, तो सबसे पहले x में एक माइनस वाला टर्म लो। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना है कि तुम्हें x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि y वाला भी क्या आ जाए, कोई सिंपल नंबर आ जाए। सिंपल नंबर मतलब होल नंबर में आ जाए, कोई डिवाइड में ना आए, 1/2, 3/4, पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए, सॉल्व करके इस टाइप से रखना है। क्योंकि सॉल्व करने के लिए देखो, अगर हम y की वैल्यू पॉइंट में भी आती है ना, तो हम उसे ग्राफ में दिखा सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होगी जब हम कोई नंबर लेंगे ग्राफ में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो उसमें अगर हम पॉइंट वाले नंबर ढूंढेंगे ना, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर 2.3 है तो 2.3 को फिर ढूंढना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में पॉइंट कहाँ पे है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो x की तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे पूरी वैल्यू क्या आ जाए, y की एक सिंपल नंबर आ जाए, 1, 2, 3 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना, होल नंबर की फॉर्म में आ जाए। तो कैसे लोगे, देखो अगर मैं 3 माइनस में लेना है, अगर मैं 3 = -1 लेता हूँ, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1, ये +3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 2 से 15 डिवाइड नहीं आता तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, तो -1 नहीं ले सकते। -2 लेके देखो, तो -2 अगर मैं लेता हूँ तो हो जाएगा 3 × 2 = 6। एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। तब अगर -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 - 3 × -2, ये ले लिया मैंने, -2 का मल्टीप्लाई अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 - 3 × 2 = 6, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2, 12 और 6 18, ये हो जाएगा 18/2, और ये हो जाएगा 2 × 9 = 18। तो आ रहा है, सिंपल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो हम क्या लेंगे इसमें, -2 लेंगे। तो x = अगर -2 लेते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू, y की हो जाएगी 9।
ऐसे में दूसरी वैल्यू ले ली है। अब एक सिंपल वैल्यू ले लो, 0 ले लो। अगर मैं 0 लेता हूँ तो देखो कितना आ रहा है। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि हम 0 लेने के बाद भी ये नंबर किस में आ रहा होगा, होल नंबर में नहीं आएगा, तो तब हमें 0 नहीं लेना, कुछ और ले सकते हो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि 0 लेना ही लेना है, वो तो हम इसलिए लेते हैं थोड़ा सही पड़ जाता है ग्राफ बनाने में, इसलिए 0 लेते हैं। तो अगर 0 लेने के बाद यहाँ पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो तुम्हें 0 के अलावा कुछ और नंबर ले सकते हो पॉजिटिव में। तो अभी देखते हैं 0 लेके क्या आ रहा है। 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x इजिकल टू 0 लेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो कितना आ जाएगा 12/2, ऐसा आ जाएगा ना, 12 माइनस 0 होल अपॉन 2, तो 0 ही है तो 12/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। एक प्लस में ले लो कोई, तो प्लस में ऐसा करता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि +1 में तो आएगा नहीं है, तो +2 ले लेता हूँ। तो +2 अगर मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे लेके देख लो, यहाँ लेके देख लेते हैं। तो y इजिकल टू हो जाएगा कितना, 12 माइनस 3 इंटू +2 ले रहा हूँ मैं अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2, 12 में से 6 गए 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। तो जब हम x इजिकल टू 2 ले रहे हैं तो y इजिकल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये बन गए, दोनों की टेबल बन गई। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम हो गया, ग्राफ बनाना है हमें। एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक ग्राफ प्लॉट करो, तो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो कोई ग्राफ बना रहे हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। इस साइड ले लो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, यहीं तक ले होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 वाला ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। वैसे नीचे लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। एक चीज़ देखो इसमें, देखो इसमें जो गैप होंगे ना एकदम सेम डिस्टेंस में नहीं होंगे, है ना, क्योंकि स्केल से तो हम बना नहीं रहे, तो सेम डिस्टेंस में नहीं होंगे। तो मैं फिलहाल तुम्हें ग्राफ बनाऊंगा, तो जब तुम स्केल का यूज़ करोगे ग्राफ बनाने में तो तुम्हारे वर्टिसेस भी सही आएंगे एकदम, है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्टिसेस ऊपर नीचे आएंगे, सही नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो देखता हूँ, उसके बाद वर्टिसेस तुम खुद देख लेना ग्राफ स्केल वगैरह से। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का देखते हैं, -3 पे -2, तो -3 है ये वाला पॉइंट, x एक्सिस के लिए -3 है, तो हम देखेंगे यहाँ से, इससे जाएंगे हम ऊपर, और हमें कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। -2 कहाँ है, यहाँ सॉरी -2 आ रहा है ना, -3 पे -2, तो -2 तो नीचे साइड है, नीचे देखेंगे हम, ये -3 हो गया, -3 से -2 हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। सेकंड क्या होगा, 0 पे 1, तो 0 ये है, 0 पे +1 आ रहा है, तो +1 तो ऊपर है, तो 0 से चलेंगे, x एक्सिस पे 0 यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर चलेंगे तो 0 पे 1 कहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे। थर्ड 3 पे 4, तो 3 का है पॉजिटिव वाला ये है, और 4 का है ऊपर, तो ऊपर से चलेंगे, ये आ गया 3 3 3 3 और यहाँ से आ जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा, तो कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मिला दो, अगर मिलाएंगे तो ये आएगा इस टाइप से, पहली लाइन तो आ गई, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई इस टाइप से। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन आई क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, तो लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, याद रखना, हमेशा स्केल से बनाना है हमें, लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, कभी तुम ऐसा नहीं करोगी बिना स्केल को यूज़ करके तुम इन पॉइंट्स को मिला रहे हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है हमेशा कैसा आता है कि स्ट्रेट लाइन आती है, तो तुम्हें स्केल से स्ट्रेट लाइन एकदम क्या करनी है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेबल करेंगे -2 पे 9, तो -2 चेक करेंगे, x एक्सिस तो -2 है यहाँ पे, और -2 पे क्या आ रहा है, +9 आ रहा है। अब देखो +9 आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 तो हमने लिए नहीं, तो ऊपर ले लेते हैं हम 9, ठीक है, तो हो जाएगा 5 6 7 9, ये ले लो 9 सबसे ऊपर, ठीक है। तो -2 पे 9, तो -2 ही हो गया, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, और कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है कहाँ तक, हमें जाना है 9 तक, तो ये पॉइंट का ये ऊपर साइड आएगा 9 का पॉइंट इस टाइप से। सेकंड क्या है, 0 पे 6, तो 0 ये हो गया, और 0 पे 6 मतलब +6 कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर साइड, तो 0 से ऊपर साइड चलेंगे, और 6 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट। 2 पे 3, तो 2 वाला ये है, और +3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 से ऊपर चलेंगे,
और 3 से यहाँ चलेंगे, ये वाला पॉइंट था। यहाँ तक हो गया, बस इनको मिला दो। इसको मिलाएंगे जब तो ये आएगा ऐसे 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 में, इस टाइप से आएगा। ये लाइन मिला दी है ना, थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी, थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी तुम्हें, पर ये है कि इसकी तुम्हें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये बन गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को लेते हुए, एक्स एक्सिस को क्या लेते हुए क्या बनना चाहिए, जो दोनों लाइंस की जो इक्वेशन की जो जो दोनों लाइंस है, इक्वेशन की जो दोनों लाइंस है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड कर रही होगी। तो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला फॉर्म कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा जो ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस बताने हैं हमें। तो वर्टिसेस बता सकते हैं, देखो सबसे पहला वर्टिसेस क्या होगा इसका, सबसे पहला वर्टिसेस एक, देखो 3 वर्टिसेस होंगे ना, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया, और एक वर्टिसेस ये वाला पॉइंट हो गया। 3 वर्टिसेस होंगे इसके, जहाँ जहाँ पे क्या होंगे, इसके कोने होंगे, ट्रायंगल के कोने होते हैं ना, वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वर्टिसेस हो गया। तो देखो अब इसके जो पॉइंट होंगे, उसके पॉइंट क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे है ना, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे कर रहा है ना, लगभग 2 और 3 पे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, चेक कर लेना। तो इसके वर्टिसेस के पॉइंट आ जाएंगे 2, 3 इस टाइप से। सेकंड वाला कहाँ पे कट कर रहा है, देखो सेकंड वर्टिसेस ये है, तो इसका जो वर्टिसेस होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे, लगभग 4 से थोड़ा पहले, चेक कर लेना इसे, थोड़ा आगे पीछे जाएगा, 4 पे कर रहा है, और कॉमा, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है, तो वाई एक्सिस तो है ही नहीं इस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, इसके लिए 0 होगा, तो 4, 0। वैसे इसके लिए देखेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा -1, कॉमा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे है ही नहीं पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस क्या है, इसके लिए 0, तो -1, 0। अब अगर चेक करोगे तुम इसके, तो इसके वर्टिसेस क्या क्या होंगे, 2, 3, -1, 0 और 4, 0। तो यही हमें फाइंड करना था, इसके वर्टिसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कल।